Hello viewers, welcome back to my channel Amani Boutique for creative ideas and designing. Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon after subscription क्योंकि इसी से हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. So guys, you get various kind of ideas in your dress designing through my YouTube channel. So वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें और जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. So व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 से 7 साल तक की बेबी गर्ल की एक ड्रेस जो कि मैंने एक दुपट्टे से तैयार की है. इस दुपट्टे की लेंथ है कम से कम 2 से 0.25 मीटर तक, यानी 2 से 2.25 मीटर. और इसी से आज हम आपकी बेबी के लिए एक खूबसूरत और डिज़ाइनिंग ड्रेस तैयार करने वाले हैं. सो व्यूवर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें इस आइडियाज़ को, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं. और जो हमारे दुपट्टे पुराने या फिर कुछ डिज़ाइनर दुपट्टे रह जाते हैं और हम उनको ज़ाया भी नहीं करना चाहते, तो उनसे हम काफ़ी अच्छी और यूनिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. सो व्यूअर्स, मैंने इस दुपट्टे के जो आखिरी सिरा यानी कि इसकी विड्थ है उसको ले लिया है डबल फोल्ड कर कर. अब मैं इसको चोली के लिए निकाल लूँगी और मैंने इस टॉप पार्ट की लेंथ रखी है मैंने 11 इंचेस और इस फुल ड्रेस की लेंथ है कम से कम 30 इंचेस. इसमें से मैंने 11 इंचेस का एक अपर बॉडी पार्ट के लिए 11 इंचेस का एक पीस निकाल लिया है, अलहदा कर लिया है. और बाकी ये देखिए, ये जो हमारा बचा हुआ दुपट्टा है ये इसकी लेंथ काफ़ी है और इसकी विड्थ भी अच्छी खासी है. अब इस बचे हुए फैब्रिक में से बाद में हम स्कर्ट के लिए लेयर्स निकाल लेंगे. सो फ्रेंड्स, आई अगेन रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. फ्रेंड्स, मैंने फ्रॉक के लिए जो लाइनिंग का इनर कपड़ा रखा है, फैब्रिक रखा है, उसी पर मैं अब आपको चोली की फुल मेज़रमेंट के साथ कटिंग करना बताऊंगी. ये मैंने लिया है 9 इंचेस का पीस, क्योंकि जो दुपट्टे में हमने निकाली है पीस वो हम रखेंगे क्रैप टॉप के लिए और ये जो इनर लाइनिंग है इसे हम उससे थोड़ा छोटा रखेंगे. तो लाइनिंग मैंने रखी है इसकी 9 इंचेस, जो तैयार होकर रह जाएगी 8 इंचेस. अब इसकी विड्थ भी मैंने 8 इंचेस ही ली है. सो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही 8 इंचेस हैं. बाकी का जो एक्स्ट्रा पीस है वो मैंने निकाल दिया है, कट कर कर अलग कर दिया है. अब हम इस पर अपने मेज़रमेंट, अपना जो हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस पर मैं मार्क करूँगी. सबसे पहले मैंने नेक कटिंग की है जिसकी लेंथ रखी है 1 इंचेस और विड्थ रखी है 2.5 इंचेस. अब शोल्डर रखा है मैंने 5.5 इंचेस और आर्म होल की लेंथ रखी है 6 इंचेस. अब मैं इसमें चेस्ट का मेज़रमेंट रखूँगी जो कि मैंने रखा है 7.5 इंचेस और 1/2 इंचेस सिलाई के लिए छोड़ दिया है. सो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये मैंने मेज़रमेंट रखा है अकॉर्डिंग टू माय मेज़रमेंट. और इसमें मैं वेस्ट रखूँगी, वो भी रखेंगे हम 6 इंचेस, 6.5 इंचेस. सो फुल रखना है इसमें 7 इंचेस, 1/2 इंचेस मेज़रमेंट के लिए रखना है. मैंने इसे पिन अप कर लिया है ताकि कटिंग करते हुए कपड़ा इधर उधर फिसले नहीं, क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है. और ये देखिए मैंने 7 इंचेस पर वेस्ट का मार्क भी लगा दिया. अब मैं इन सभी मार्क्स को आपस में मिला दूँगी और फिर कटिंग कर लेंगे. तो व्यूवर्स, दुपट्टे में हमें इनर लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो आप कोई भी इनर लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपनी सहूलियत के हिसाब से. मैंने इसमें ये सिल्क की इनर लाइनिंग रखी है, इससे फ्रॉक में थोड़ी शाइनिंग आ जाती है, इनर लाइनिंग से वो और ख़ूबसूरत बन जाती है. ये मैंने शोल्डर डाउन किए हैं 1/2 इंचेस पर. अब इसकी कटिंग हो गई है और कर्व भी दे दिया है आर्म होल में हल्का सा. अब हमने इसको अलहदा कर लिया है और जितना भी वेस्ट फैब्रिक है उसे निकाल दिया है. ये हमारी चोली कट कर तैयार हो चुकी है और इसमें से मैंने नेक का भी जो कटिंग निकाल ली है. अब इसी के अकॉर्डिंग इसे ही रख कर हम जो है निकाल कर इसका जो फ्रंट है उसकी मैं नेक डीप करूँगी, क्योंकि बैक डीप कम होता है. और नेक को मैं 3 इंचेस पर इसकी गहराई थोड़ी बढ़ा दूँगी. सो व्यूवर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आइडिया है. इससे हमारा जितने भी कीमती और ख़ूबसूरत दुपट्टे होते हैं हम उनसे अलग अलग किस्म की
ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको इसमें बड़ी ड्रेसेस भी डिज़ाइन करना बताऊंगी। ये मैंने जो अपर पार्ट के लिए रखा था दुपट्टे में से एक पीस कट कर मैं इस पर इनर की तरह ही मार्किंग करूंगी। सिर्फ इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा, जो मैंने वेस्ट की इसमें मार्किंग की है वो मैं इसके अपर लेयर में नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसे क्रैप टॉप का शेप देना है। सो व्यूअर्स ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आर्म होल की कटिंग निकाल ली और यहीं से ये कट आने के बाद मैं यहाँ से ए लाइन शेप में इसे नीचे की तरफ कट करती हुई ले जाऊंगी। सो इसकी डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी, इसकी चोली और भी खूबसूरत हो जाएगी ऊपर से क्रैप राउंड में, और बहुत अच्छी लगेगी, एकदम रेडीमेड लुक आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे इस दुपट्टा जो मैंने इसमें लिया है उस पर हल्की सी मशीनरी का कढ़ाई हुई हुई है, तो ये तैयार होकर बहुत अच्छी लगने वाली है। आप भी अपने जो दुपट्टे हैं आप अब उन्हें यूज़ नहीं करती हैं और बहुत खूबसूरत हैं, आप इस तरीके की ड्रेस उसमें तैयार कर सकती हैं। अब ये गले की मैं साइड कटिंग लगा दूंगी। ये दोनों लेयर्स मैंने एक दूसरे से रॉन्ग साइड पर कर रख ली है, और ये आर्म होल पर भी कटिंग लगाऊंगी और नीचे से भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी इनर लाइनिंग को, और फिर ऊपर की तरफ पलट लूँगी, और फिर यहाँ से ये जॉइंट हो जाएगा इसकी इनर लाइनिंग और चोली की लाइनिंग आपस में जॉइंट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जो इसका स्कर्ट है उसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैंने इसका वेस्ट फैब्रिक निकाल दिया है ताकि हमारे मेजरमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो। सो मैंने लोअर स्कर्ट पार्ट लेंथ रखा है 22 इंचिस और वेस्ट रखी है 7 इंचिस। 6.5 इंचिस पर मैं सिलाई लगाऊंगी और जो 0.5 इंचिस है वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने ए लाइन का शेप इसमें दे लिया है और यहीं से मैं मार्क करूँगी इसको। और इसका जो वेस्ट फैब्रिक है वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसे खोलकर आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो टोटल इसकी वेस्ट है वो 12 इंचज़ आएगी खुलने के बाद, क्योंकि मैंने इसे 6 इंचज़ पर रखा है, तो 6 + 6 हो जाता है 12 इंचज़। और अगर हम इसके बैक साइड को भी कैलकुलेट कर लें तो ये पूरा बन जाएगा 24 इंचज़ की इसकी वेस्ट तैयार आ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, आगे चलकर ये हमारे समझ में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इस दुपट्टे को विड्थ में डबल कर रखा है और इस पे 8 इंचेस के मार्क लगा लिए हैं, क्योंकि जो हमारी लोअर स्कर्ट है उसकी लेंथ रखी है हमने 22 इंचेस, और 22 इंचेस को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो बैठता है 7 इंचेस प्लस 1 इंच, यानी कि वो सीविंग अलाउंस रखा है, तो हमें टोटल 8 इंच इसकी डिवाइड कर लिया है 3 पार्ट्स में। अब मैंने ये सारे जो थे विड्थ पर लगाए थे, अब दुपट्टे को 3 फोल्ड करने के बाद मैंने 8 इंचेस पर निशान लगा लिए हैं। इसको मार्क कर लिया है और मार्क बहुत अच्छे से लगाना है। सो लेंथ जितनी भी मैंने रखी हैं लेयर्स में, 3 लेयर्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है अकॉर्डिंग टू माय मेज़रमेंट, और ये 8 इंच के निशान मैंने इस पर लगा लिए हैं। अब ये दुपट्टे पे मार्क लग कर रेडी हो चुका है और अब मैं इसको कट कर विड्थ, ध्यान रखिएगा ये मैंने इसकी विड्थ को फोल्ड कर रखा है और लेंथ की तरफ से इसमें निशानात लगाए हैं, और ये मैंने इसकी लेयर्स निकाल कर अलहदा कर ली है। अब ये जो लास्ट की लेयर है इसे जब हम खोल कर देखेंगे तो ये भी लगभग 8 इंच की ही तैयार बैठेगी। ये देखिए, तो व्यूअर्स ध्यान रखिएगा हमने लेयर निकाली है 7 मार्क के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग 7 इंचेस की लेयर है हमारी, लेकिन जब हम ये सिलकर तैयार करेंगे तो इसलिए जो सीविंग अलाउंस है वो 1 इंच हमने इसमें ऐड कर दिया है और ये तैयार होकर
7 इंच ही रह जाएगी। ये देखिए मैंने इसको ऊपर की तरफ रखा है वेस्ट पर। अब इसको हमें वेस्ट का डबल लेना है। कितना लेना है? वेस्ट का डबल यानी 24 इंचज़, और प्लस उसमें 12 इंच और ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 36 इंचज़। अब नीचे वाली लेयर को भी इसी तरीके से रखना है, उसे तैयार हमें रखना है 36 इंचज़, और उसमें हम 2 टाइम 12 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 24। तो 36 में 24 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 60 इंचज़। ऐसे ही थर्ड लेयर में हमें जो टोटल है सेकंड लेयर का यानी 60 इंचज़ रखना है, लेकिन उसमें हम 12 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे यानी कि 36 इंचज़, तो वो बन जाएगा टोटल 96 इंचज़। इसी तरीके से जैसे लेयर्स बढ़ती जाएंगी वैसे ही उनके इंचेस या उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें इसमें गैदर्स देनी है और उसी अकॉर्डिंग हमें कपड़े की कटिंग भी करनी है। ये देखिए मैंने थर्ड लेयर भी रेडी कर ली है, उसमें थोड़ा कपड़ा कम था तो मैंने उसे जॉइन कर कर ऐसे ही नाप लिया है। थर्ड लेयर में मैंने जो है दुपट्टे की वो लेयर रखी है जहाँ पर मेरे दुपट्टे की साइड में थोड़ी किनारी वाली लेस थी, उसे रखा है मैंने नीचे की ओर, तो जो नीचे की तरफ मुझे कोई सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही किसी तरीके की पीको वगैरह करानी पड़ेगी, वो ऐसे ही रेडी हो जाएगा। और मैंने चोली में भी नीचे की तरफ वही हिस्सा रखा था जहाँ पर लेस थी, और उसमें भी क्रैप अच्छे से बन जाएगा। अब ये मैंने दोनों इनर लाइनिंग की साइड्स को इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है, और जो उसका अपर पार्ट है उसे नहीं सीना है। अब हम यहाँ पर शोल्डर इसमें ऐड करेंगे, तो मैंने इस लेयर को उल्टा कर कर रखा है और इसमें ये जो राइट साइड की तरफ से मैं इसे इसमें एंटर करूँगी और शोल्डर पर सिलाई लगा के इसे बाहर की तरफ पलट लूँगी, तो दोनों लेयर्स जो हैं वो सीधी होकर आ जाएंगी और शोल्डर काफ़ी अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से आपको करना है। अब मैंने इन दोनों लेयर्स को सी लिया है इनर बॉडी पार्ट के, और ऊपर की तरफ से इन्हें भी आपस में इसी तरीके से सिल लेना है। अब मैं इसमें नीचे की तरफ एक सिलाई लगा ली है मैंने एक साइड में स्कर्ट की, और अब मैं यहाँ पर गैदर्स डालना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेयर की गैदर्स लगा रही हूँ, जो कि मैंने डबल लिया था अकॉर्डिंग टू द स्कर्ट लेंथ विड्थ, और फिर इसमें मैंने 12 इंचज़ ऐड किया था, तो ये बन गई फर्स्ट लेयर। इसी तरीके से सेकंड लेयर को भी पूरा इसी के अकॉर्डिंग रखना है। ये देखिए मैंने इसकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों लेयर्स को रखा है। मैंने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है, और इसकी लेंथ 8 इंचज़ 8 इंचज़ और 8 इंचज़, तीनों की लेंथ 8 इंचज़ ही रखी है। अब सेकंड लेयर को भी इसी के अकॉर्डिंग रखना है। ऊपर मैंने 36 रखा था, वापस से 36 ले लूँगी और इसमें आगे 24 और ऐड कर दूँगी, तो फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी विड्थ में। अब थर्ड लेयर को भी ऐसे ही करना है, वो मैं सेकंड लेयर के अकॉर्डिंग रखूँगी यानी 60 इंचज़। इसमें थोड़ा जोड़ आएगा तो इसलिए मैं सेकंड लेयर में ऊपर से एक जोड़ लगा के इसकी विड्थ बढ़ा लूँगी और एक्स्ट्रा को निकाल दूँगी। अब थर्ड लेयर को इसी के हिसाब से रखना है यानी कि 60 इंचज़, और उसमें प्लस करने हैं हमें वही 12 को 3 टाइम्स यानी 36 इंचज़, तो 60 प्लस 36 बन गया हमारा 96 इंचज़। ये मैंने थर्ड लेयर भी इसी तरीके से निकाल लिया है। व्यूवर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाए तो आप वापस से जाइए, रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए, या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यूवर्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स बताऊँ, कोई पॉइंट रह ना जाए, क्योंकि इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाती है, लेकिन जब आप सीखने बैठेंगे या खुद से बनाएंगे इसको तो आपको बहुत ईजी होने वाला है। मैं हर पॉइंट को बहुत डिटेल में समझाती हूँ, बहुत अच्छे से बताती हूँ और आपको साथ ही साथ डिज़ाइनिंग टिप्स भी देती हूँ। सो व्यूअर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे हमारी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
अब ये देखिए दोनों लेयर्स को मैंने गैदर्स लगा ली हैं। ऊपर से मैंने लेयर्स सीधी रखकर लगाई थी गैदर्स, और फिर नीचे मैंने उसे राउंड साइड में पलट कर रखा था और वहाँ भी गैदर्स भर लिए हैं। इसी तरीके से मैं थर्ड लेयर की भी गैदर्स लगाऊंगी। इस पर इसे रॉन्ग साइड कर रखूँगी और राइट साइड पर रॉन्ग साइड कर रखूँगी और गैदर्स लगा लूँगी। मैं मशीन से ऐसे ही गैदर्स दे लेती हूँ। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी पड़ती है तो आप इसमें लंबी चाल के धागा खींच कर भी इसमें गैदर्स बना सकती हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बन गई है ये। आप कोई कह नहीं सकता कि ये हमने दुपट्टे से तैयार की है। इतनी खूबसूरत स्कर्ट तैयार हुई है। और आप चाहें तो इसे स्कर्ट भी रह सकते हैं और क्रैप टॉप भी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ स्कर्ट में आपको ऊपर इलास्टिक एडजस्ट करनी होगी। और मैं इसे एक गाउन फ्रॉक के रूप में रख रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अब जो इसका इनर पार्ट है उसमें इसे एडजस्ट कर दूँगी, स्कर्ट को टॉप में एडजस्ट कर दूँगी। इन्हें आपस में सिल लेना है। अब जो सेकंड स्कर्ट की सेकंड वाली सिलाई है पहले मैं उसे लगाऊंगी, और उसे लगाने का मैं तरीका आपको बता रही हूँ कि पहले हमें मैंने पहले इनर लाइनिंग को उल्टी करके रखा है रॉन्ग साइड से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है। अब ये स्कर्ट का जो ये वाला पार्ट है अब मैं इसे भी उल्टा करूँगी, रॉन्ग साइड पर लेकर आऊँगी और इधर इस साइड में सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरीके से इनकी दोनों की सिलाई जो है वो अलग-अलग हो जाएगी और फिर पलट कर एक दूसरे के ऊपर कर दूँगी। अब इसकी स्कर्ट की साइड सिलाई भी लगा लेनी है मुझे, और फिर जब ये सिलाई लगकर रेडी हो जाएगा तो टॉप को इसके अंदर डालना है सीधा ही कर और दोनों की रॉन्ग साइड मिलाकर राउंड में इन पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए राउंड शेप में इन पर सिलाई लगा लेनी है। और अब मैं इसको आपको रेडी कर दिखा दिया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रॉक। लग ही नहीं रहा है कि ये हमने एक दुपट्टे से तैयार की है। और अब आपके पास कोई भी अगर दुपट्टा इस तरीके का पड़ा हुआ है तो आप उसे यूज़फुल कर सकती हैं, वो ज़ाया नहीं जाएगा और आपकी बेटी की ये खूबसूरत ड्रेस भी तैयार हो जाएगी। सो व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।